नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों अभी हाल ही में आप सबको मालूम होगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था और ये टेलीस्कोप आने वाले कुछ महीनों में चालू भी हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन अंतरिक्ष की खोज केवल इसी टेलीस्कोप पर निर्भर नहीं है, इसीलिए एक और टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा आने वाले टाइम में, जिसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी दिलचस्प टेलीस्कोप होने वाला है जो कि आने वाले 4 सालों के अंदर लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है। इसीलिए आज हम आपको इस नए टेलीस्कोप के बारे में बताने वाले हैं कि ये क्या काम करने वाला है। आपको तो मालूम ही है दोस्तों, जिस तरीके से अंतरिक्ष एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है और अनंत है, और इसीलिए वैज्ञानिक लगातार इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो ये नया नैन्सी जो ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, उसे लॉन्च किए जाने की योजना पर काम तेजी से हो चुका है। दोस्तों इस अभियान का मकसद है ग्रहों और तारों के पास जो धूल भरी तस्तरियां होती हैं उनकी तस्वीरें लेना, जो कि आज के विषय में भी या आज के समय में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हमारे पास मौजूद टेलीस्कोप और जो हमारी ऑब्जर्वेटरीज हैं वे इसकी तस्वीरें नहीं ले पाती हैं, क्योंकि दोस्तों एक लिमिट होती है जो हमारे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स होते हैं और जो अंतरिक्ष में है। लेकिन ये जो नया टेलीस्कोप है वो काफ़ी विस्तार से इन तस्तरियों के बारे में जानकारी देगा जो कि धूल से भरी हुई है ग्रहों के आसपास। इसलिए दोस्तों ये जो टेलीस्कोप है इन सुदूर तारों और ग्रहों की बेहतर तस्वीर खींच पाएगा, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों को भी खोज रहे हैं जहां पर जीवन उपलब्ध है, यानी कि जहां पर जीवन की संभावना है। और ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ऐसी है जहाँ पर जीवन है, इसके अलावा भी है, लेकिन वो हमारी खोज से परे है। इसीलिए लगातार विषय और जटिल होता जा रहा है और इन्हें खोजने की कोशिश पूरी तरीके से हो चुकी है। दोस्तों रोमन टेलीस्कोप में एक खास उपकरण लगेगा। ये उपकरण है कोरोनोग्राफ उपकरण। इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि इसकी टेस्टिंग लगातार हो रही है। और इस टेलीस्कोप की मदद से जो हमारे खगोलविद हैं वो इन तारों के आसपास जो धूल की डिस्क है उसकी पोलराइज तस्वीरों को खींच सकेंगे। इससे तारों के आसपास की डिस्क का अध्ययन भी किया जा सकेगा। इससे रोमन डिस्क की संरचनाओं के साथ अनदेखे ग्रहों का भी पता लगाया जा सकता है। दोस्तों किसी भी तारे के बारे में हमारे खगोलविदों को तभी पता चल पाता है जब उस तारे से जो तरंगे होती है या रंग होते हैं वो प्रतिबिंबित होकर, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंचते हैं, तभी पता चल पाता है कि ये ग्रह है। और ऐसे में वैज्ञानिक ये जो एक्सोप्लैनेट है, यानी कि जो बाह्य ग्रह है, इनके जीवन की, यानी कि इनमें जीवन होने की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस टेलीस्कोप की मदद से ये काम बेहद आसान भी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमारे वैज्ञानिक जिन 2 सुपर जुपिटरों का पता लगा पाए हैं, ये जो जुपिटर्स हैं यानी कि सुपर जुपिटर हैं, वो हमारे जुपिटर से बहुत बड़े हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये बिल्कुल नए हैं और कहा जा रहा है कि ये 1 करोड़ साल पुराने हैं। ऐसे में ये जो युवा ग्रह हैं, यानी कि ये जो सुपर जुपिटर है, वे जब तैयार हो रहे थे या जब वो बने थे तो उनके पास अपनी कुछ ऊष्मा यानी कि हीट बची हुई है, जिसकी वजह से वो चमकते हैं और इंफ्रारेड के जरिए, यानी कि इंफ्रारेड लाइट के जरिए वो पहचाने जा सकते हैं। रोमन टेलीस्कोप इसी तरीके का काम करेगा, जो कि बहुत दूर हमारे ग्रह मौजूद है, जिनके बारे में जो काफ़ी सूक्ष्म भी है, छोटे भी हैं। यानी ये तो सुपर जुपिटर की बात हो गई है, हालांकि ये भी बहुत दूर हैं, लेकिन जो इनके भी इतर हैं, जो इनसे भी छोटे हैं, उनके बारे में भी ये पता लगा पाएगा। दोस्तों वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेटों की सीधी तस्वीरों का अध्ययन करना चाहते हैं, जो पथरीले हो, जिनकी अपने तारे से एक समुचित दूरी हो, तापमान तरल पानी हो, मतलब इस तरीके का जो बिल्कुल पृथ्वी की जैसे ही वहाँ पर वातावरण हो। इसके लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो छोटे, पुराने और कुछ ठंडे ग्रहों की तस्वीर भी चाहते हैं। और ये जो रोमन टेलीस्कोप है वो इसी तरीके का अध्ययन करेगा। तो दोस्तों आपने जाना कि किस तरीके से नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले 4 सालों के अंदर लॉन्च किया जाएगा। और यही एकमात्र अभी टेलीस्कोप कहा जा रहा है कि जो हमारे ब्रह्मांड में जीवन की खोज कर पाएगा और बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।